2 मार्च 2026 को होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह शाम को 6:09 से 8:50 के आसपास रहने वाला है। 2 तारीख को यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसके साथ ही पंचांग में 2 तारीख का एक मुहूर्त और दिया है, वह दिया है 1:27 से रात्रि 2:40 के आसपास। प्रिय श्रोताजनों, इन 2 मुहूर्तों में अगर किसी एक मुहूर्त को चुनकर श्रेष्ठ रूप में होलिका दहन किया जाए तो पूरा साल सुखमय होता है। आप जानते होंगे शाम का प्रदोष काल का जो बेला होती है वह सर्वश्रेष्ठ समय होता है, जिसमें पूर्णमासी तिथि हमें मिल रही है और सर्वश्रेष्ठ प्रदोष काल की बेला है। ऐसे में 2 तारीख को शुद्ध अवस्था में, सर्वश्रेष्ठ अवस्था में सभी पंचांगों में 6:09 से 8:50 के आसपास का समय होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ दिया हुआ है। फिर मध्य रात्रि में होलिका दहन करना शुभ रहेगा। 2 तारीख को यही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके साथ ही 3 तारीख को जब पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण और सूतक हमें मिल रहा है, तो ऐसे में 3 तारीख को जो होलिका दहन होगा उसका शुभ मुहूर्त होगा चंद्र ग्रहण सूतक समाप्त होने के बाद। रात्रि को 6:40 से हमें ग्रहण समापन की ओर मिलेगा। उसके बाद 6:40 से 8:45 के आसपास तक आप सभी अगर होलिका दहन कर लेते हैं तो उत्तम और श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाता है। आइए जानते हैं होलिका की अग्नि में कौन सी चीज आपको डालनी है ताकि रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा दुख दारिद्रता का अंत हो और शारीरिक मानसिक आर्थिक बंध पीड़ा से भी मुक्ति मिले और पूरा परिवार सुख पाए। आप जानते होंगे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि होलिका की जो अग्नि होती है वह एक तरह से बहुत शुद्ध होती है और यह एक अनुष्ठान और एक महान यज्ञ समान मनाई जाती है, जिसमें सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई वस्तु समर्पित करते हैं और इसका संबंध नवग्रहों से भी होता है। और होलिका की जो अग्नि होती है वह जहां जहां तक प्रकाशित होती है, कहा जाता है वह स्थान अपने आप में पावन और पवित्र हो जाता है। होली को दारुण रात्रि भी कहा जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे शिवरात्रि, होलिका की रात्रि और दुर्गा अष्टमी की रात्रि, ये जो दिवाली की रात्रि होती है, यह हवन पूजन मंत्र जाप और अन्य कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इन रात्रियों का खूब लाभ उठाएं। आप जीवन में उन्नति ही उन्नति करेंगे। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, होलिका की जो राख होती है होलिका दहन के बाद उसे उठाकर अपने घर ले आना चाहिए और छानकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। छानने के बाद शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ी हुई राख को थोड़ा प्राप्त कर अगर किसी भी डब्बे में आप भर कर रख लेते हैं, उसमें या घी या गंगाजल मिलाकर आप सभी उसे अपने बच्चों को लगाते हैं तो बच्चे हाय टोक से बचते हैं और सदा सर्वदा पति या स्वयं आप रोग अकाल मृत्यु दुर्घटना किसी की जो किया कराया है उसका प्रभाव आपके जीवन में किसी भी रूप में आपको प्रभावित नहीं करता है। तो इस साल आप यह कार्य जरूर करें। होली की राख तो आप लाते ही होंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखें सिर्फ उपलों की जो राख होती है बहुत छांट कर ध्यान से समझकर, जहां पर उपला जला होगा ना गोबर का कंडा, उसी स्थान से आपको राख उठानी है, उसे छानना है और उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखें। फिर उसे डब्बे में भरकर अपने प्रयोग में लेना है, शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है, उसके बाद उसे प्राप्त करना है। घर पर भी यह कार्य आप कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते होंगे इस बार सूतक है। 3 तारीख को सुबह 6:40 से सूतक शुरू होगा और शाम को 6:40 के आसपास तक इसका समापन रहेगा। इसके बाद ही भगवान जी को स्पर्श किया जाएगा। 6 तारीख जो यह 3 तारीख है, इस दिन जो है सुबह 6:20 से हम सभी को भगवान को स्पर्श नहीं करना होगा। उसके पहले ही आप अपने पूजा आराधना को संपूर्ण कर लीजिएगा। 4 तारीख को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। इस बार ग्रहण भी है, तो ग्रहण जो है सिंह राशि के जातकों को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जब ग्रहण लगेगा ना तब पूर्ण रूप से चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान होंगे और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने के लिए आपके जीवन को तैयार रहेंगे। हालांकि हर स्वरूप में हर राशि प्रभावित होगी, परंतु सिंह राशि के जातकों को विशेष अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यह ग्रहण लगने जा रहा है और सिंह राशि को विशेष प्रभावित यह करेगा। ऐसे में कौन से कार्य आप करें ताकि ग्रहण का दोष आपके जीवन को प्रभावित ना करे, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले एक सर्वश्रेष्ठ उपाय देखिए, होलिका की अग्नि में कई चीजें डाली जाती हैं, आप जानते होंगे। इसी में से एक वस्तु है, वह है विशेष तौर पर राई। देखिए सरसों का अपना संबंध नवग्रहों से होता है, माँ लक्ष्मी से संबंध होता है। सबसे पहले होली की अग्नि में डाली जाती है उपले अर्थात गाय की गोबर, जो कि सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप अपने घर के आसपास जहां पर भी चौराहे पर
अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, होलिका का दहन हो, वहां अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार घर के सभी सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर सबसे पहले आप सभी गोबर के कंडे, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं तो यह तो जरूर समर्पित कर कर आए। दूसरी चीज डाली जाती है काली तिल। काली तिल का संबंध शास्त्रों में शनि, राहु, पितृ दोष इत्यादि से जाना जाता है, तो काली तिल आप जो जलती हुई अग्नि है उसमें समर्पित करें। तीसरी चीज डाली जाती है लौंग। लौंग का जोड़ा बताशे के साथ पान के पत्ते के ऊपर रखकर, अगर घी में डुबोकर लौंग का और पान के पत्ते को बताशे के साथ अगर घी में डुबोया जाए तो इससे धन लक्ष्मी के आगमन के राह खुलते हैं। ये सब चीजें हवन में प्रयोग में आती है, आप सब जानते होंगे, और इनका संबंध सौभाग्य से होता है, धन लक्ष्मी से इनका संबंध माना जाता है। जलती हुई अग्नि कभी भी गर्भवती महिलाओं को नहीं देखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। होलिका में नकारात्मक ऊर्जा हर स्वरूप में विराजमान होती है। जिन बच्चों के बाल अभी उतरे नहीं होते हैं, जिनकी शादी का पहला साल होता है, सास बहू को कभी एक साथ होली नहीं देखनी चाहिए जलती हुई, इस बात का ध्यान रखें। एक ऐसा उपाय जो कि आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी कर सकता है, दुख दारिद्रता का अंत कर सकता है। सुने और अंत तक बने रहे। एक धागा लीजिए, लाल पीला कैसा भी धागा हो वह आपको लेना है। नरसिंह भगवान और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए 7 बार। जो व्यक्ति क्रोधी है, जिदपन करता है, जिसका हमेशा ही व्यक्तित्व तेजस्वी स्वभाव उग्र रहता है, और जिनके बच्चों की कोई दिक्कत है, कंसीव नहीं हो रहा है, हर स्वरूप में आप परेशान हैं, सर से लेकर पैर तक उस व्यक्ति का आपको नाप लेना चाहिए 7 बार। काला, पीला या लाल किसी भी स्वरूप में कोई सा भी धागा, ठीक है। नाम कौन से लेना है? अवधूतेश्वर महादेव और नरसिंह भगवान का नाम। हिरण्यकश्यप का वध किया था नरसिंह भगवान ने, और इस महीने उनका जन्म माना जाता है। इस कारण से होलिका दहन के समान नरसिंह जो है स्रोत या श्री नारायण के मंत्रों का जाप किया जाए, या श्री नारायण के नरसिंह भगवान स्वरूप का ध्यान किया जाए, काशी विश्वनाथ भगवान का, अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान किया जाए। जो शराब गुटखा का सेवन करते हैं, कोई लत लग गई है, हार्ट दुर्घटना ज्यादा होती है, तो सर से लेकर पैर तक धागा नाप लीजिए। हर स्वरूप में यह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वरूप में से कोई मंद बुद्धि है या हर स्वरूप में प्रभावित है, तो 7 बार धागा सर से लेकर पैर तक व्यक्ति के आपको नाप लेना चाहिए। नाप लेने के बाद इसे ले जाकर जब आप पूजा की थाली तैयार करेंगे ना, जो होलिका दहन की पूजा की थाली, उसमें आप सभी विशेष तौर पर जो सामग्री है स्क्रीन पर वो सब रखिएगा। साथ के साथ जो ये धागा आपने लिया है ना, इसे भी आपको लेकर जाना है। इस धागे को जो व्यक्ति परेशान है, नापने के बाद मैंने जो नाम बताए भगवान के, वह लेने के बाद उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए होलिका की जो अग्नि है उसमें या तो जलते हुए में डाल दीजिए, या जब आप होलिका का पूजन करने जाएंगे ना, तो होलिका जो जलेगी बाद में उसमें कहीं पर भी आप बांध दीजिए, या होलिका के किसी भी स्थान पर जहां पर से आपको लगे पूरी तरह से यह धागा जल जाएगा, वहां आप इस धागे को चुपचाप से रख दीजिएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे बच्चे बड़े, जिस कार्य के लिए आपने किया है, विवाह की दिक्कत है, मांगलिक दोष कोई तंग कर रहा है, कहीं ना कहीं बार बार आप परेशान होते हैं, तो यह सौभाग्य देने वाले कार्यों में एक माना जाता है। करके देखिएगा। यह सिर्फ साल भर में एक बार किया जाता है। 7 बार नापना जरूर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो होलिका दहन का यह 7 बार धागे का उपाय आपको एक बार प्रैक्टिकल रूप में करना जरूर है। इससे अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती हैं। तो बहुत सुंदर उपाय है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है आपको उपाय में, नरसिंह भगवान का और काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करना है, और सरल सा उपाय करना है। होलिका दहन की जलती हुई अग्नि में जिसने भी यह वस्तु डाल दी, समझ लीजिए उसने अपने सौभाग्य को बढ़ा दिया और दुख दारिद्रता का अंत कर दिया। जिस बच्चे के बार बार नजर, हाइटोक बाधा बहुत लगती है, थोड़ा सा राई और 2 मिर्च, साबुत लाल मिर्च के साथ आप सभी को थोड़ा सा खड़ा नमक, या तो 2 चुटकी नमक लीजिए या खड़ा नमक आपको लेना है, 2 लाल मिर्च रखनी है, थोड़ा सा राई या सरसों, पीली सरसों होती है वह अपने हाथ में लेनी है, 2 लौंग के जोड़े रखकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या 5 बार उतारा करने के बाद एक व्यक्ति का एक ही बार उतारा किया जाएगा। जलती हुई होलिका की अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यह सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं तो प्राचीन, मैंने तो दादा दादी इनको देखा है, बड़े बूढ़ों को अपने हाथ में राई नमक लिया करते थे और साथ के साथ 2 सूखी लाल मिर्च लेकर उस बच्चे की नजर उतार कर, या बड़ों की हाइटोक लगती है तो नजर उतार कर इस दारुण रात्रि में होलिका की अग्नि में छोड़ दिया जाता था।
अगर आपके यहाँ भी ऐसा करते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। होलिका की पवित्र राख अपने आप में दिव्य मानी जाती है। कहा जाता है होलिका की पूजन करने से, परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। होलिका की अग्नि में कपूर डालने से, होलिका की अग्नि में विशेष तौर पर नारियल में थोड़ा सा जो घी की लौंग होती है, जो लौंग का जोड़ा, उसे घी में डुबोकर राई अर्थात सरसों इत्यादि के साथ और साथ ही कुछ बताशे रखकर और थोड़ा सा आटा भूनकर पंजीरी रूप में डालकर थोड़ा सा, अगर अग्नि में यह गोला होता है जिसे घर में घुमाना होता है, इसके ऊपर मौली लपेट कर छोड़ देने से कहा जाता है सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो इस छोटे से सरल से कार्य को आप कर सकते हैं, इसका भी लाभ होता ही है और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है। तो इस तरह से कोई ना कोई वस्तु आप शिवलिंग पर समर्पित करें। होली में अर्थात जो शिवलिंग की आप पूजा करेंगे 2 या 3 तारीख जब भी करेंगे, शिवलिंग पर चंदन जरूर चढ़ाएं। चंदन सौभाग्य से जुड़ा और महादेव को बहुत प्रिय है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर ही जो अबीर गुलाल है वह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर होली के दिन समर्पित करना चाहिए। अबीर गुलाल घर के द्वार पर छड़ जो है आपको छिटकाव कर कर गणेश जी और माता रानी को समर्पित। इस तरह से ये होलिका दहन के उपाय थे जो मैंने आपको बताए। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ चुका है जिसे आप जरूर देखिएगा। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो राधे राधे लिखें। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी।